इसके बाद है फिशर। फिशर ये होता है कि एनस के इर्द गिर्द क्रैक पड़ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपकी किसी मरीज की एड़ियों में क्रैक पड़ जाते हैं, किसी के यहाँ फिंगर टिप में क्रैक्स पड़े होते हैं, इसी तरह के क्रैक्स वहाँ होते हैं और वो क्रैक्स बड़े तकलीफ दे होते हैं। अगर उन क्रैक्स में जलन है, दर्द है, तो रटानिया इसमें भी काम करेगी, ग्रेफाइटिस इसमें काम करेगी, एस्टिनाइटिक इसमें काम करेगी, पेट्रोलियम इसमें काम करेगी। याद रखिए, पेट्रोलियम, ग्रेफाइटिस, रटानिया और एस्टिनाइटिक ये करेगी दवाई। और साथ आप इन सबको कैलेंडोला 30 की एक डोज कभी कभार दें, क्योंकि इंटरनल जितने आपके ज़ख़म हैं, कैलेंडोला इंटरनल ज़ख़मों को भी काम बेहतर कर। जहाँ भी ज़ख़म होता है आप कैलेंडोला साथ ज़रूर दें, ताकि अंदर से भी ज़ख़म ठीक हो, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये ज़ख़म ठीक इसीलिए नहीं होते कि फिशर के ज़ख़म हम ड्रेसिंग तो करा नहीं सकते, ना खुद देख सकते हैं, ना किसी को दिखा सकते हैं शर्म के मारे। जब हद पे बात टप जाती है फिर बंदा सर्जन के पास जाता है कि अब मैं क्या करूँ। उससे पहले नासफाई हो सकती है, कोई अगर आपका इन्फेक्शन रह गया तो अगले दिन फिर ज़ख़म आ रहा है, तो कैलेंडोला ये करते हैं कि पीछे से उसको ज़ख़म को ठीक करना शुरू कर देती है। इसके बाद है फिस्टुला। फिस्टुला भी आप देखें कि बड़ी डीप बीमारी है, इसके ऑपरेशन होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होते हैं, फिर हो जाता है। लेकिन हमारी दवाइयों से फिस्टुला भी बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। मोर देन 50% आप होम्योपैथिक दवाइयों से उसका इलाज कर सकते हैं, अल्लाह ताला उसको शिफा दे देता है। मोर देन 50% फिस्टुला की दवाइयाँ, चाहे ऑपरेशन हुआ चाहे ऑपरेशन ना हुआ। अगर तो सबसे पहले इसमें होता है कि पस आ रही है और खून आ रहा है। अगर ज़्यादा पेन नहीं है तो आप सिलेशिया से शुरू कर दें, सिलेशिया हाइपोटेंसी देंगे, सिंगल डोज में भी ये काम करेगी और अगली दफ़ा मरीज आके कहेगा जी मुझे थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। ये फिस्टुला क्या होता है कि एक ज़ख़म आपके एनस के 1 इंच, आधा इंच दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, और ये 2-3 इंच अंदर जाकर अंदर रेक्टम में भी खुलता है। जब रेक्टम में खुल जाता है तो फिर वहाँ से भी स्टूल आता है और एनस से भी स्टूल आता है, या वहाँ से सिर्फ पानी आएगा फिस्टुला से। फिस्टुला कहते हैं इसको क्या है कि जिसके 2 मुँह बन जाते हैं, तो वहाँ भी मुँह बना है, वहाँ भी बना है। तो ये सिलेशिया देंगे, ये अंदर से उसको ज़ख़म ठीक करेगा, खुश करेगा पस, लेकिन साथ कैलेंडोला देना ना भूले। जहाँ अंदरूनी ज़ख़म है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, आप कैलेंडोला उसको आपको देनी पड़ेगी ताकि अंदर से ठीक होना शुरू हो। अगर पेन है तो हैपरसल्फ देंगे, और इसके साथ थूजा और ग्रेफाइटिस भी चलेगी। अगर उसको अचानक हो गया है कि मैं जी कल तक ठीक था, परसों ठीक था, मुझे खांसी रहती थी, मुझे फलां थी, तो फिर बर्बेरस वुल्गैरिस उनको केलिया फास्ट देनी पड़ेगी। अगर वो कहे जी मुझे ये तकलीफें पहले थी, तो फिर बर्बेरस वुल्गैरिस की दवाई है वो दें, तो इसका फिस्टुला वहाँ से रुकना शुरू हो जाता है। और अगर पस कम ना हो रही हो तो मायरेस्टिका आप CM में देंगे, कल्केरिया सल्फ भी देंगे। तो इन्हीं 4-5 दवाइयों से, बीच में अगर जलन है तो एंथ्रेक्सिनम भी है, याद रखिए। और अगर ख़ानदानी है तो कार्सिनोसिन भी है, ट्यूबर भी है, ख़ानदानी चला रहा है, ठीक है। और इस एरिए की जहाँ भी है थूजा भी इस एरिए की दवाई है। कार्ल्सबाद भी इस की दवाई है। कार्ल्सबाद ऐसी दवाई है, आपके शायद इल्म में, मुझे नहीं पता हो कि ना हो, कि बड़े बड़े ऑपरेशनों से बचा लेती है। चश्मे का पानी है कार्ल्सबाद, लेकिन इस पे लिखा हुआ है कि एनस की जगह पे अखरोट जितने भी अगर आपकी रसोलियाँ मोके होंगे तो कार्ल्सबाद को ठीक करती है। तो मैंने चंद पेशेंट को दी है, तो वो बड़े एकदम मिराकली तौर पर वो ठीक हुए हैं कि उनकी ऑपरेशन ख़त्म हो गए। कार्ल्सबाद CARLSBAD, ठीक है जी। ये भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट दवाई है, और ये दे ताकि इस एरिया की दवाइयाँ थूजा, कार्ल्सबाद, मेलुलम हो सकती है, और थूजा तो लाजमी है, सिलेशिया, कल्केरिया सल्फ, मायरेस्टिका, और ये तो ख़ास दवाइयाँ नहीं, एंथ्रासिन, कैलेंडोला, ये नहीं बोलने आपने। इन्हीं इसी साइकिल में रखें ये 7-8 दवाइयों में, आप देखेंगे कि आपके केस इंशाल्लाह ठीक होते जाएंगे। लेकिन अगर साथ आ गया कि ये बीमारी डॉक्टर साहब फलानी दी ऐसी तैसी, बीमारी को भी गाली निकालेगा, तो फिर आपने पहले वो दवाई देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, अगर फलानी आ गई है बीच में तो फिर आपको दूसरी दवाई देनी पड़ेगी, ये याद रखेंगे। अच्छा जी, फिस्टुला बड़ा इजी है, यकीन करें, ठीक है। सेहत अल्लाह ताला ने देनी होती है,
हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो मुझे आके मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब आपने ठीक कर दिया, मैं तो कहता हूँ जो वापस अल्फाज वापस करें, अल्लाह से माफ़ी मांगे। कुछ कहते हैं आपके हाथ में शिफा है, मैं कहता अल्फाज वापस करें। मैं खुद बीमार होता हूँ, मैं नहीं ठीक होता अपनी दवाइयों से, तो आप क्या कहते हैं मेरे हाथ में कहाँ खाक शिफा है? शिफा अल्लाह के पास, ठीक है। तो ये एक रखें सबका शिफा अल्लाह के पास होनी है, बस आप ठीक हो जाए। तो मैं कह रहा हूँ शिफा अल्लाह के पास है। ऐसे मर्ज इन्हीं 7-8 दवाइयों में ठीक हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस पैदा करें, पोटेंसियाँ पैदा करें और दवाई दें, ठीक है। पोटेंसियाँ नहीं होंगी तो काम नहीं चलना। 3200 ये भी बता दूँ, ये ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी हैं कि इस पे 3200 पे काम नहीं आपका चलना। तो वो तो मतलब एज ए आप दे रहे हैं ना इसको एंटीसेप्टिक, वो सिम्टम पे नहीं है, सिम्टम पे नहीं है ना, तो सिम्टम नहीं है उसकी, वो सिर्फ जख्म एंटीसेप्टिक ठीक करती है, पोटेंसी में भी करती है, क्यू में भी करती है। अब क्यू यहाँ कहाँ लगाएंगे आप? अंदर दूसरे साइनस में जाके कहाँ क्यू लगाएंगे? बाहर कहाँ लगाएंगे? खाएंगे। आपके अंदर जैसे जख्म हो जाता है कोई फेफड़ों में, कोई हार्ट का, तो आप कैलेंडोला साहब दें, अंदर तो नहीं लगा सकते, वो अंदर से काम करती है। इसी तरह पाइल्स के जख्म है, उसमें भी आप दें। फिस्टुला, एब्सेस, अब बात कर एब्सेस, फिस्टुला, फिशर में हमें पता नहीं चलता कि क्या करना है। एब्सेस फोड़ा होता है, आम फिंसी फोड़ा निकल आता है, और ये भी बहुत तंग करता है, और ये भी बार बार निकलता है। फिर अगर सही प्रॉपर इलाज ना हो तो हर 15 दिन बाद, महीने बाद ये फिर निकलेगा, फिर वहाँ से थोड़ी सी पीप बहेगी, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू में इसका ट्रीटमेंट कर दें और ये ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और अगर वो मरीज़ कहता है कि जी मेरी जो फिंसी या फोड़ा है ये नीले रंग का है, तो फिर ब्यूरेटिक एसिड इसकी दवाई होगी, और टेरेंटुला क्यूब, टेरेंटुला क्यूब। और ब्यूरेटिक एसिड भी नीले रंग की ब्लूश बवासीर होती है, और ब्लूश जख्म होते हैं इसके, तो वहाँ ब्यूरेटिक एसिड काम करती है। टेरेंटुला क्यूब दें, और फिर इसके साथ अगर दर्द ज़्यादा आप हाइपरसल्फ भी दें, ठीक है। आप फेरमफास्ट भी दें, आप आर्निका भी दें, ये सारी चीज़ें उसको ठीक करती है, एब्सेस की जो दवाई हैं। और अगर एब्सेस उसको होता है जब भी वो मलगन चीज़ खाता है, तो 7 पल्स नक्स फिर आपको देनी पड़ेगी, वो साथ देनी पड़ेगी। और जब भी अगर वो खाएगा ऐसी चीज़ें, आप देखेंगे कि उसको फिर एब्सेस निकलेगा, और फिर पीप निकलेगी, 2 दिन दर्द होगा, तीसरे दिन पीप निकलेगी। अगर आप पहली नक्स पल्स दे देंगे तो वो ठीक रहेगा। अगर एक्सेस अंदर से आ जाए, मतलब एंडोस्कोपिक नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से वो पस अगर आ जाए, इसका क्या होगा? फिस्टुला में यही होता है ना, बात का नज़र तो नहीं आता, हल्का सा सराख होता है, नज़र नहीं आता। तो अगर अंदर से पस आ रही है, पेनफुल है, तो आप हाइपरसल्फ देंगे। इतनी पेन है कि वहाँ पे आप हाथ नहीं लगा सकते, तो टेरेंटुला क्यूब, म्यूरेटिक एसिड देंगे, सिलेशिया देंगे। मैं ये बता रहा हूँ ना कि देखें, आप 10 के 10 मरीज ठीक नहीं होंगे, अगर 5 को भी आप लेके चलते हैं और वो थोड़े अर्से में ठीक होते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। और पोटेंशियल आपको ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी, ये भी फिर तो ठीक हो जाएगा। अब स्फिंक्टर, स्फिंक्टर वो है कि ये कई जगह हमारे पास स्फिंक्टर हैं। जैसे यहाँ पे स्फिंक्टर है हमारे सांस की नाली में, हमारी गज़ा की नाली में, कि जैसे कोई मोटी चीज़ जाएगी तो वो फंस जाएगी, वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कंट्रैक्ट करेगा। इसी तरह हमारे जहाँ मैदे के मुंह पे जो है, यहाँ पे स्फिंक्टर लगा हुआ है, एनस में है, वहाँ पे हमारे है, पेशाब में, यूरिथ्रा और मसाना में हमारे स्फिंक्टर है, एनस में स्फिंक्टर है, औरतों के रहम में स्फिंक्टर है, वजाइना में स्फिंक्टर है। तो ये स्फिंक्टर की जो दवाइयाँ, बाज़ का स्फिंक्टर लूज़ हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, और उसका खाना निकलना शुरू हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता, उसका पेशाब निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर ऐसा स्फिंक्टर लूज़ हो रहा है, तो उसके लिए आप जलसीनियम उसको देंगे, कालीफास देंगे, ब्रस्टास देंगे, और कैलकेरिया फ्लोर देंगे जी। कैल्शियम, कास्टिकम और कैलकेरिया फ्लोर, कालीफास, ये स्फिंक्टर को टाइट करती हैं। और प्लम्बम मैट भी, प्लम्बम मैट पास का स्फिंक्टर ऐसा होता है कि वो टाइट हो जाता है, स्टूल बाहर नहीं आता, पेशाब नहीं आता, वो टाइट कर दिया उसने। तो प्लम्बम मैट, कैलकेरिया फ्लोर उसको लूज़ भी करती है। जहाँ सख्ती आ जाएगी कैलकेरिया फ्लोर आ गई, जहाँ पे ट्रॉफी आएगी वहाँ पे प्लम्बम मैट आएगी, आयोडम आएगी, कालो आयोडाइड आएगी। जहाँ आयोडाइड लगता है वो फिर आप दे सकते हैं, प्लम्बम मैट भी दे सकते हैं, ठीक है। प्लम्बम आयोडाइड भी, प्लम्बम मैट पेट में काम करती है जहाँ पे इंटरसेप्शन हो जाए, जो हमें नज़र नहीं आ रही होती,
ना पता चलता अल्ट्रासाउंड में ना सर्जनों को कि कहीं पे इंटरसेप्शन हुई है। तो प्लम्बम मेट और प्लम्बम आयोडाइड वहाँ बड़ा अच्छा काम करती है। प्लम्बम ऐसे 3 दवाई, ऐसे ऑपरेशन ठीक हुए हैं कई मरीजों के। तो डॉक्टर कह दिया कहीं आंत इसकी फंस गई है, इंटरसेप्शन हो गई है, ऐसे दोहरी हो गई है, फंस गई है, मुड़ गई है, अंदर चली गई है। तो प्लम्बम मैट और प्लम्बम एसिटिकम बड़ी अच्छी दवाइयाँ काम करती हैं साथ प्लम्बम आयोडाइड। ठीक है जी। इसके बाद पाइलोनाइडल साइनस, ये पता है आपको ना क्या होता है? ये जहाँ पे आपका हिप्स शुरू होते हैं, क्लेफ्ट ऑफ हिप्स ऊपर से, वहाँ पे एक सुराख बनता है और ये साइनस जहाँ लगेगा आप समझे कि सुराख 1, 1.5, 2 इंच गहरा हो चुका है। जहाँ साइनस आ जाएगा वहाँ पे बिल्कुल सुराख होगा और आप टार्च से देखें उस सुराख में आपको ब्लड नज़र आएगा, पस नज़र आएगी, बाल नज़र आएंगे। उसके अंदर बाल मैंने खुद चिमटी से भी निकलते हैं, क्योंकि पहले मैंने दवाई दी, मुझे जब मैंने स्टडी की इसमें बाल भी होते हैं तो फिर चेक किया, बाल निकाले, दवाई दी। और ये भी एलोपैथ स्टेट वे ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन ये स्टेट वे होम्योपैथिक दवाइयों से ठीक भी हो जाता है। मेरे पास 2-3 ऐसे सर्जन हैं जो पाइलोनाइडल के केस भी मेरे पास भेजते हैं, पाइल्स के भी मेरे पास भेजते हैं, और आप और छोटे मोटे ऑपरेशन के केस भेजते रहते हैं जो कि पहले आप ट्राई कर लें, और मैक्सिमम पेशेंट का ऑपरेशन बन जाता है। पाइलोनाइडल में सबसे बेहतरीन दवाई थूजा होगी। ठीक है, जहाँ हेयर फॉलिकल्स की कोई बीमारी आएगी थूजा वहाँ सबसे पहले होगी। इसका ताल्लुक पीछे साइकोसिस है या नहीं है, लेकिन जहाँ पे बालों की प्रॉब्लम आ रही है वहाँ थूजा दवाई काम करेगी। और फिर इसमें सिलेशिया और हैपरसल्फ, आप हैपरसल्फ सिलेशिया इकट्ठी नहीं दे सकते, या थूजा के साथ हैपरसल्फ देंगे बहुत ज़्यादा दर्द है, या थूजा के साथ सिलेशिया देंगे और ग्रेफाइटिस देंगे, तो आप देखेंगे इसी और साथ कैलेंडोला, इसी 3 दवाइयों से ये केस ठीक होने शुरू हो जाते हैं। और प्रॉब्लम इतनी होती है कि मरीज़ ना बैठ सकता है, ना चल सकता है, ना मोटरसाइकिल चला सकता है, ज़रा सा बैठता है ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाती है, बड़े मुश्किल में होता है। तो अल्लाह के फजल से काफ़ी केस मेरे इस तरह के ठीक हुए हैं। और थूजा, हैपरसल्फ, सिलेशिया इनको देख के देना है, कैलेंडोला और साथ ग्रेफाइटिस, ये दवाइयाँ मिलती हैं। और अच्छा काम कैलेंडोला साथ देनी है सबको, अच्छा काम करती है। ठीक है जी। इसके बाद है प्रोलैप्सिस, प्रोलैप्सिस ऑफ एनस, प्रोलैप्सिस ऑफ वजाइना, तो आपने देखा होगा, प्रोलैप्सिस ऑफ यूट्रस भी हो जाती है, वजाइना भी हो जाती है। ये प्रोलैप्सिस ऑफ रेक्टम, एनस के पेशाब कर करके कमज़ोरी हो जाती है और वो खाने की जगह बाहर आ जाती है। अमूमन ये फीमेल्स को और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जेंट्स में बहुत कम देखी गई है। और इसमें बेहतरीन दवाइयाँ काम करती है, पोल्डोफाइलम, रूटा, इग्नेशिया, म्यूरेटिक एसिड। और मैं इसको हाई भी देता हूँ, लो में नहीं देता हूँ। पोल्डो, इग्नेशिया, रूटा, म्यूरेटिक एसिड। रूटा में तो बंदा ज़रा सा ओकुड़ होकर बैठे तो प्रोलैप्स हो जाएगा, तो खाना करने के बाद प्रोलैप्स हो जाएगा, तो आपकी पोल्डोफाइलम बेहतरीन काम कर जाएगी। म्यूरेटिक एसिड भी अगर पुराना केस हो जाए, ठीक ना हो तब भी, इग्नेशिया भी अगर पुराना केस हो जाए, जैसे इग्नेशिया आप देखें कि किसी जगह पे अगर रेट्रोसेंट है, जैसे पीनस रेट्रोसेंट हो जाता है तो इग्नेशिया वहाँ काम करती है। और जहाँ पे इस चीज़ को अंदर रहना चाहिए, उल्टा बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे इग्नेशिया काम करती है और काम करती है। इसमें इग्नेशिया की एक सिम्टम आती है, अगर पाइल्स हो, इग्नेशिया की एक सिम्टम बड़ी अच्छी है और कभी फेल भी होती है कि मरीज़ कहता है जी कि मेरी दर्द सीधा अपवर्ड अंदर जाती है, मुझे टीस अंदर जाके उठती है, तो उसमें इग्नेशिया सिंगल काम कर जाती है। और जो मरीज़ पाइल्स के आते हैं, आप देखें कि वो ऐसे बैठ नहीं सकते, एज पे आके बैठते हैं, कुर्सी के एज पे आके बैठेंगे, मोटरसाइकिल के एज पे आके बैठेंगे, उनकी दवाई रटे नहीं आती है। उनको इतनी जलन पेन होती है कि ज़रा से प्रेशर से और वार्म से उनको तकलीफ़ होती है, तो उनकी दवाई रटानिया भी है और एलोज भी है। और जिनको मैंने बताया ना सेंसिटिव टू टच क्लॉथ, टू टिश्यू पेपर, वो फिर म्यूरेटिक एसिड भी है।